नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम रिया शर्मा है। मैं दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। हम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और मेरी जिंदगी अब तक सामान्य रही है। मेरे पापा सरकारी नौकरी में हैं और माँ एक गृहिणी है। घर में हम 3 लोग हैं और मुझे मेरे परिवार से बहुत प्यार है। बचपन से ही मुझे पढ़ाई में रुचि रही है और इसी वजह से मैंने मेडिकल फील्ड में जाने का फैसला किया। मुझे डॉक्टर बनना है और इसके लिए मैं पूरी मेहनत करती हूँ। मेरा कॉलेज जीवन भी ठीक चल रहा है। मैं दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ती हूँ और यहाँ कई दोस्त बने हैं। हालांकि पढ़ाई के अलावा मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आता। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मेरा सपना और उसे पूरा करने के लिए मैं जी जान से जुटी रहती हूँ। हालांकि कभी कभी मुझे लगता है कि जिंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा है, बस वही रोज की दिनचर्या, कॉलेज, पढ़ाई और घर। मगर इस सुकून भरी जिंदगी में मुझे कोई कमी नहीं लगती थी। शायद मुझे अंदाजा नहीं था कि ये शांति कितनी जल्दी खत्म होने वाली है। मेरे कॉलेज में मेरा एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें मेरी सबसे करीबी दोस्त प्राची भी है। हम दोनों साथ पढ़ाई करते हैं और हर बात शेयर करते हैं। वो हमेशा मेरा साथ देती है, चाहे वो पढ़ाई का प्रेशर हो या फिर कोई छोटी मोटी कॉलेज की समस्या। अक्सर हम दोनों क्लास के बाद कैंटीन में बैठकर चाय पीते और अगले दिन की प्लानिंग करते। हम दोनों का सपना एक जैसा है, डॉक्टर बनना। इसीलिए हमारी बातें भी पढ़ाई और करियर को लेकर ही होती हैं। कभी कभी हम मूवी देखने भी जाते हैं या फिर नई किताबें ढूंढते हैं। कॉलेज में बाकी लड़कियों से मेरी ज्यादा गहरी दोस्ती नहीं है क्योंकि मैं ज्यादातर अपने काम में ही व्यस्त रहती हूँ। कुछ लोग मुझे घमंडी समझते हैं, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहता है और मैं कॉलेज के माहौल से पूरी तरह संतुष्ट थी। यहाँ तक कि मेरे प्रोफेसर भी मेरी मेहनत को सराहते थे। मैं अपने सपने को लेकर पूरी तरह से गंभीर थी और कोई भी मुझे इससे भटकाने की कोशिश नहीं कर सकता था। सब कुछ सही चल रहा था जब अचानक मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। विकास मेहता नाम का एक लड़का जो मेरे कॉलेज के पास ही रहता था, अचानक मेरी नजरों में आया। असल में वो मुझे लंबे समय से देख रहा था, लेकिन मैंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। विकास की उम्र मुझसे कुछ ज्यादा थी, शायद 24 साल का होगा। उसकी नजरें मुझ पर हमेशा टिकी रहती थीं, लेकिन मैं उसे अनदेखा कर देती थी। विकास का रवैया मुझे कभी कभी अजीब लगता था। वो मुझसे बातें करने की कोशिश करता, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज कर देती। मेरे लिए वो बस एक और लड़का था जिसे शायद मेरी तरफ आकर्षण था, लेकिन मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं हमेशा उसकी बातों को टाल देती थी, मगर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि विकास मेरे प्रति कुछ ज्यादा ही गंभीर हो रहा है। उसकी निगाहें, उसका व्यवहार, सब कुछ जैसे एक खतरनाक इशारा देने लगे थे। मैंने उसे कई बार मना किया, लेकिन वो हर बार किसी न किसी बहाने से मेरे आसपास ही मंडराता रहता था। समय बीतता गया और विकास का जुनून मेरे लिए बढ़ता ही गया। मुझे अक्सर ऐसा महसूस होने लगा कि वो हर जगह मेरा पीछा कर रहा है। कॉलेज के गेट पर हो या सड़क पर चलते वक्त विकास किसी न किसी कोने में मुझे घूरता मिलता। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन दिखता था जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। अब वो बस मुझे देखकर खुश नहीं था, बल्कि मुझसे बात करने की जिद करने लगा था। कई बार उसने मुझे रोककर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मैं साफ इनकार कर देती। एक दिन उसने मुझसे कहा, रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो इस बात को कबूल करने से खुद डर रहा हो। मैं हंसकर चली गई क्योंकि मुझे ये सब बेतुका लगा, लेकिन अंदर से मैं घबरा गई थी। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर कुछ अजीब था। शायद वो हार मानने वाला नहीं था, और यहीं से चीजें और ज्यादा अजीब होने लगी। उसने मेरे दोस्तों से मेरी जानकारी लेनी शुरू कर दी।
मेरे रूटीन को जानने की कोशिश की। मुझे लगने लगा था कि ये महज एक तरफा प्यार नहीं था, बल्कि इससे कुछ ज्यादा खतरनाक था। विकास के अजीब व्यवहार के बाद मेरे साथ भी अजीब घटनाएं घटने लगी। एक रात मैं सो रही थी जब मैंने एक डरावना सपना देखा। मैं किसी अंधेरी सुनसान जगह पर थी जहां सिर्फ धुंध और डरावनी आवाजें थीं। मैं वहां अकेली थी, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। अचानक मेरे सामने एक काला साया आया जिसने मुझे जकड़ लिया। उसकी आंखें लाल थीं और वो मुझे अंधेरे में खींच रहा था। मैं चीखते हुए उठी, लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और मुझे समझ में नहीं आया कि ये सब क्या था। कुछ दिनों तक मैंने इस सपने को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन ये सपना बार बार आने लगा। हर बार मैं उसी काले साए से भागने की कोशिश करती, लेकिन वो मुझे पकड़ ही लेता। मुझे लगने लगा था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। शायद ये विकास की वजह से था, या शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। लेकिन एक बात साफ थी, मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रह गई थी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब विकास ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए काले जादू का सहारा लेने का मन बना लिया। वो शायद मुझसे मिलने के लिए कई बार सोच चुका था, पर हर बार मैं उसे टाल देती थी। उसकी नजरों में अब एक खतरनाक पागलपन था जिसे वह किसी भी कीमत पर शांत करना चाहता था। एक दिन उसके किसी दोस्त ने उसे बाबा रामदास के बारे में बताया। रामदास एक तांत्रिक था जो वशीकरण और काले जादू के लिए मशहूर था। विकास ने उसके बारे में सुनते ही बिना किसी संकोच के उससे मिलने का निर्णय लिया। एक रात वह दिल्ली के एक सुनसान इलाके में स्थित तांत्रिक की कुटिया में पहुंचा। वहां अंधेरा और डरावना माहौल था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठती। बाबा रामदास का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। विकास ने अपनी समस्या बताई कि वह मुझसे प्यार करता है और किसी भी कीमत पर मुझे पाना चाहता है। बाबा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर धीमी आवाज में कहा, तू जिसे चाहता है उसे वशीकरण से बांध सकता है, पर इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी होगी। विकास ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दी। बाबा ने उसे टोटके की विधि सिखा दी, लेकिन एक चेतावनी दी, अगर कुछ गलत हुआ तो इसकी भारी सजा भुगतनी होगी। विकास ने बाबा से मिले निर्देशों को गंभीरता से लिया। तांत्रिक ने उसे कुछ खास चीजों की जरूरत बताई थी जिनके बिना वशीकरण का टोटका पूरा नहीं हो सकता था। सबसे पहली चीज थी मेरे बाल, जो उसे किसी तरह चोरी से हासिल करने थे। इसके अलावा बाबा ने उसे कहा था कि उसे मेरी एक तस्वीर भी चाहिए जिसमें मैं अकेली हूं। इन दोनों वस्तुओं के जरिए ही वह मुझ पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकता था। विकास ने अपना प्लान तैयार किया। एक दिन जब मैं कॉलेज के बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर थी, विकास ने मौका देखकर मेरे बैग से मेरी फोटो चुरा ली। इसके बाद वह मेरे पीछे पड़ा रहा ताकि किसी तरह मेरे बाल हासिल कर सके। एक दिन जब मैं क्लास के बाद कैंटीन में थी, उसने मेरे पीछे से आकर चुपचाप मेरे बालों का एक छोटा सा हिस्सा काट लिया। मैं उस समय कुछ समझ नहीं पाई, क्योंकि यह सब इतनी सफाई से हुआ था कि मुझे कोई शक नहीं हुआ। विकास अब पूरी तरह से तैयार था। उसके पास मेरे बाल और तस्वीर थी। वह बाबा द्वारा दिए गए जड़ी बूटियों और वस्त्रों को भी इकट्ठा कर चुका था। उसने तय कर लिया कि अब वो इस वशीकरण को आजमाकर ही रहेगा। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो वह करने जा रहा था उसका नतीजा कितना भयानक होगा। विकास ने टोटका करने का दिन चुन लिया था। वह एक सुनसान रात थी जब आसमान में बादल थे और हवाएं तेज चल रही थीं। उसके पास बाबा की दी हुई सारी सामग्रियां तैयार थीं। उसने एक सुनसान जगह पर जाकर अपने चारों ओर एक गोल घेरा बनाया, जैसा कि बाबा ने सिखाया था। उसने रिया की तस्वीर और बाल उस घेरे के बीच रखे, फिर उन पर जड़ी बूटियों का छिड़काव किया। विकास ने बाबा से मिले मंत्रों का जाप शुरू किया। विकास को लगता था कि यह वशीकरण सफल हो जाएगा और मैं उसके वश में आ जाऊंगी। मगर जैसे ही उसने अंतिम मंत्र पढ़ा, वहां कुछ अजीब घटित हुआ। एक काले धुएं का गुब्बार उसके सामने प्रकट हुआ और उसके चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगी। वह घबरा गया, लेकिन मंत्र पढ़ना जारी रखा। उसे नहीं पता था कि उसने एक बड़ी गलती कर दी थी। मंत्र की ऊर्जा ने एक प्राचीन दानव को जागृत कर दिया था जो लंबे समय से बंद पड़ा था। इस दानव की बुरी शक्तियां अब मुझ पर हावी होने लगीं।
विकास को लगा कि उसने कुछ गलती की है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस रात से ही मेरी जिंदगी में एक अजीब सा डरावना बदलाव आना शुरू हो गया। टोटके के बाद मेरी हालत अचानक से बिगड़ने लगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले तो सिर दर्द से शुरुआत हुई। हर वक्त मेरा सिर भारी रहता था और पढ़ाई में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था। कॉलेज में भी मैं बेचैन रहने लगी थी। कुछ भी ठीक महसूस नहीं हो रहा था, जैसे किसी अजीब सी शक्ति ने मुझे अपने कब्जे में ले लिया हो। रात को सोने पर मैं डरावने सपने देखने लगी। हर रात मुझे ऐसा लगता जैसे कोई साया मेरे ऊपर मंडरा रहा हो। सपने में मैं खुद को अंधेरे में भटकते हुए देखती थी। मेरे पैरों में जंजीरें बंधी होती और मेरे चारों ओर सिर्फ धुंध और सन्नाटा होता। सपनों के अलावा भी दिन में मुझे अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। कई बार ऐसा होता कि मैं चलते चलते अचानक गिर पड़ती। मेरी ताकत जैसे खत्म हो रही थी। धीरे धीरे मेरी तबीयत और बिगड़ने लगी। मुझे भूख नहीं लगती थी और जब भी खाना खाती तो उल्टी हो जाती। मेरे माता पिता को भी मेरी तबीयत को लेकर चिंता होने लगी, लेकिन किसी डॉक्टर को मेरी समस्या समझ में नहीं आ रही थी। ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे अंदर घुसकर मेरी आत्मा को छीनने की कोशिश कर रहा हो। एक रात जब मैं अपने कमरे में अकेली थी, तब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं हमेशा की तरह सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर महसूस हुआ। ये बहुत ही अजीब था, क्योंकि खिड़कियां बंद थीं और कमरे में हवा आने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी आंखें खोलकर चारों ओर देखा, मगर कुछ नहीं दिखा। तभी मुझे बिस्तर के पास एक हल्की सी छाया दिखाई दी। वह छाया हिल रही थी, जैसे कोई इंसान हो, लेकिन कोई स्पष्ट आकार नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर अचानक से मुझे किसी की भारी सांसें सुनाई देने लगी। आवाज पास आती जा रही थी और मैंने बिस्तर पर महसूस किया कि कोई मेरे बहुत करीब खड़ा है। मैंने घबराहट में अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे से बुदबुदाई, ये सब मेरी कल्पना है, कुछ नहीं है। लेकिन अगले ही पल मुझे अपने कान के पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। वह आवाज बेहद डरावनी थी, मानो कोई मुझे जगा रहा हो या फिर मुझे किसी और दुनिया में खींच रहा हो। उस रात के बाद मेरा डर और बढ़ गया। मुझे लगने लगा कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मेरी हालत अब और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी। सुबह उठने पर मेरे पूरे शरीर में अजीब सा दर्द होता था, जैसे किसी ने मेरे हाथ पैरों को बांध दिया हो। हर रोज मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा था और कभी कभी बिना किसी चेतावनी के मुझे बेहोशी के दौरे पड़ने लगते थे। पहले पहल मुझे लगा कि शायद ये किसी शारीरिक कमजोरी की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होने लगा जो मुझे मानसिक रूप से भी तोड़ रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। हर वक्त मन में डर बना रहता था, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को जकड़ रखा हो। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ते जा रहे थे और चेहरे पर हमेशा थकान का भाव छाया रहता था। कॉलेज में भी ध्यान लगाना मुश्किल हो गया था। किसी भी काम में मन नहीं लगता था। मैं अकेले बैठने पर घबरा जाती थी और दूसरों से भी बात करने का मन नहीं करता था। अक्सर मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन जब भी मैं चारों ओर देखती कुछ नजर नहीं आता। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि ये सब सामान्य नहीं है। रात में जब मैं सोने की कोशिश करती तब भी नींद आने में दिक्कत होती। अगर नींद आ भी जाती तो मुझे डरावने सपने परेशान करते। मेरा शरीर अब सिर्फ बाहरी रूप से ही नहीं बल्कि अंदर से भी टूटने लगा था। हर रोज एक नई मानसिक और शारीरिक कमजोरी सामने आ रही थी और मुझे नहीं पता था कि इससे कैसे बचूं। जब मेरी हालत इतनी बिगड़ने लगी थी तब विकास को लगा कि उसका टोटका सफल हो रहा है। उसे विश्वास था कि अब मैं उसकी ओर खींची चली आऊंगी, क्योंकि बाबा ने कहा था कि वशीकरण के बाद मैं उसकी हो जाऊंगी। वह इस बात से खुश था कि मैं धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। उसे लग रहा था कि शायद यह टोटके का असर है जो मेरे शरीर पर दिखने लगा है। विकास अब और ज्यादा उत्साहित हो गया था। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह मुझसे सीधे तौर पर संपर्क करे।
एक दिन कॉलेज के बाद विकास ने मुझसे बात करने की कोशिश की। वह मेरे पास आया और बड़ी आत्मविश्वास से कहा, रिया, अब तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। देखो, ये सब तुम्हारे भले के लिए है। मैंने उसे देखा, लेकिन कुछ जवाब देने की ताकत नहीं थी। मेरा शरीर थक चुका था और दिमाग सुन्न हो गया था। मैंने उसकी बातें सुनी, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ किसी दूर से आती हुई आवाज़ जैसी महसूस हो रही थी। विकास इस बदलाव को देखकर अंदर ही अंदर खुश था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ हो रहा है वह उसके टोटके की सफलता नहीं, बल्कि एक बड़ी गलती का परिणाम है। उसने जो दरवाज़ा खोला था उससे कुछ और ही बाहर आ गया था और उसका परिणाम अब सामने आने लगा था। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज किया क्योंकि उसे सिर्फ अपने प्यार को पाने की धुन थी। मेरी हालत देखकर मेरी सबसे करीबी दोस्त प्राची अब बहुत चिंतित हो गई थी। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे और उसने मेरी हर तकलीफ को महसूस किया। शुरुआत में उसने सोचा कि शायद ये सिर्फ पढ़ाई का तनाव है, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि यह कुछ और ही है। मेरी सेहत इतनी बिगड़ चुकी थी कि मैं कॉलेज जाने में भी दिक्कत महसूस करती थी। एक दिन प्राची ने मुझसे कहा, रिया, तुम डॉक्टर से क्यों नहीं मिलती? तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है। मैंने उसकी बातों पर ध्यान दिया और खुद भी महसूस किया कि अब कुछ करना होगा। वह मुझे एक नामी डॉक्टर के पास ले गई, जिसने मेरा पूरा चेकअप किया, लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी असामान्य नहीं निकला। डॉक्टर ने कहा, आपके शरीर में कोई गंभीर समस्या नहीं है, हो सकता है कि यह मानसिक तनाव की वजह से हो। प्राची को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। वह मेरी हालत को देखकर हैरान थी। मैं भी सोच में पड़ गई थी, क्योंकि अब यह सिर्फ मेरी शारीरिक कमजोरी नहीं थी। मेरे अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जो किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं थी। मुझे यह डर सताने लगा था कि शायद यह कुछ और है जिसे विज्ञान समझ नहीं पा रहा। डॉक्टर की रिपोर्ट से मुझे कोई राहत नहीं मिली। घर लौटने के बाद अजीब घटनाओं की शुरुआत होने लगी। मुझे घर में चीजें अजीब तरीके से हिलती हुई दिखती थी। एक दिन जब मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी तो मैंने महसूस किया कि अलमारी का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब यह कई बार हुआ तो मैं घबरा गई। रात में दरवाजे बिना किसी वजह के बंद और खुलने लगते। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे बिस्तर के नीचे से मेरे पैर खींचने की कोशिश कर रहा है। मैंने इस बात को कई बार अपने माता पिता से कहा, लेकिन उन्होंने इसे मेरी थकान और तनाव का नतीजा बताया। उनका मानना था कि मैं पढ़ाई के प्रेशर में ऐसा महसूस कर रही हूं, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा था वह किसी प्रेशर का नतीजा नहीं था। मेरे घर में चीजें बिना छुए अपने आप हिलने लगी थी। मैं जब भी कमरे में अकेली होती, मुझे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस होता, जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो। कभी कभी मुझे अपनी परछाई भी अजीब लगती थी, जैसे वह मुझे फॉलो कर रही हो। मेरा मन अब हर वक्त डर और संशय में घिरा रहता। सबसे डरावनी घटना उस रात हुई जब मैंने पहली बार सीधे तौर पर उस शक्ति को महसूस किया जो मेरे जीवन में बर्बादी लाने वाली थी। वह रात अब तक की सबसे भयावह रातों में से एक थी। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे का तापमान एकदम से गिर गया है। मैं घबराई, लेकिन हिलने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरी नज़र मेरी परछाई पर पड़ी। वह दीवार पर पहले जैसी नहीं लग रही थी। मैं ठीक से देख नहीं पाई, लेकिन वह परछाई मेरी तरह नहीं थी। वह बड़ी हो रही थी, जैसे उसमें कुछ और शामिल हो रहा हो। मैंने ध्यान से देखा और तभी मुझे समझ में आया कि मेरी परछाई में 2 लाल आंखें चमक रही थीं। मैं घबराकर चीखने ही वाली थी जब मुझे अपने अंदर कुछ अजीब महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही हो। मेरी सांसें तेज हो गईं और मैंने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर जैसे किसी अदृश्य ताकत से जकड़ गया था। मेरी आवाज भी जैसे गायब हो गई थी। वह परछाई अब धीरे धीरे मुझ पर हावी हो रही थी। उसकी लाल आंखें मुझे सीधे घूर रही थीं और मुझे लगने लगा था कि यह सिर्फ कोई डरावना सपना नहीं था, यह सच्चाई थी और यह ताकत मेरे शरीर और आत्मा पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। मैंने पूरी ताकत से उस शक्ति का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं हार रही हूं। मेरी हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया था।
मैं पहले से और कमजोर हो गई थी और मेरे चेहरे पर हर वक्त डर और थकान साफ दिखाई देने लगी थी। मेरी माँ और पापा अब मेरी इस बिगड़ती हालत को देखकर बेहद चिंतित थे। मेरी माँ ने कई बार पूछा, क्या तुम ठीक हो रिया? आखिर तुम्हें हो क्या रहा है? लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं खुद ही समझ नहीं पा रही थी कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। उन्होंने मुझे फिर से डॉक्टर के पास ले जाने का निर्णय लिया। इस बार हम दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में गए, लेकिन डॉक्टरों की रिपोर्ट में कुछ भी असामान्य नहीं था। डॉक्टरों ने कहा कि यह शायद मानसिक तनाव की वजह से हो सकता है और कुछ दवाइयां देकर घर भेज दिया। हालांकि दवाइयां ली, लेकिन मेरी हालत और बिगड़ती जा रही थी। मेरे पिता ने जब देखा कि डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने एक पुजारी से मिलने का निर्णय लिया। वे एक जाने माने मंदिर के पुजारी के पास गए और उन्हें मेरी हालत के बारे में बताया। पुजारी ने कहा कि वे कुछ पूजा पाठ करेंगे और घर पर हवन करने की सलाह दी। मेरे माता पिता ने सारी तैयारियां करवाईं, लेकिन वह भी मेरी हालत में कोई सुधार नहीं ला सका। मुझे अब भी हर रोज डरावने सपने आते थे और मैं अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। मेरे माता पिता यह देखकर पूरी तरह टूट चुके थे और अब उन्हें कोई समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मेरी सबसे करीबी दोस्त प्राची ने मेरी हालत को पहले से ही बहुत ध्यान से देखा था। उसने मेरे साथ बिताए हर पल में यह महसूस किया था कि मेरे साथ जो हो रहा था वह किसी साधारण बीमारी का नतीजा नहीं था। एक दिन उसने मुझसे सीधे पूछा, रिया, तुमने कभी महसूस किया कि तुम्हारे साथ कुछ असाधारण हो रहा है, कोई अजीब ताकत? मैं उसकी बातों को सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप रही, लेकिन मेरे मन में डर और संशय की भावना और बढ़ गई थी। प्राची ने फिर खुद से ही फैसला लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेगी। उसे शक था कि शायद यह कोई काला जादू या तांत्रिक विद्या का असर हो सकता है। उसने एक स्थानीय पुजारी से मिलने का निश्चय किया जो इस तरह की चीजों के बारे में जानकार था। वह पुजारी एक शांत लेकिन अनुभवी व्यक्ति था। जब प्राची ने उसे मेरी हालत के बारे में बताया तो उसने तुरंत चेतावनी दी, यह साधारण समस्या नहीं है। अगर रिया की हालत ऐसी हो रही है तो हो सकता है कि किसी ने उस पर तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया हो। प्राची ने पुजारी की बातों को बहुत गंभीरता से लिया। उसे अब पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो सिर्फ विज्ञान से नहीं सुलझ सकता था। उसने मुझे इसके बारे में बताया, लेकिन मैं खुद इतनी उलझी हुई थी कि मेरी बातों में ताकत नहीं थी। पर प्राची ने हार नहीं मानी और उसने मुझे किसी भी तरह इस मुसीबत से बाहर निकालने का वादा किया। प्राची की पहल पर पुजारी से संपर्क किया गया। मेरे माता पिता ने भी अब यह मान लिया था कि कुछ असाधारण हो रहा है, क्योंकि डॉक्टरों से मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। पुजारी जब हमारे घर आया तो उसने सबसे पहले घर के माहौल को ध्यान से देखा। उसने कुछ मंत्र पढ़े और थोड़ी देर ध्यान में बैठा रहा। फिर उसने मेरे माता पिता को बताया, रिया पर किसी बुरी ताकत का प्रभाव है। यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, यह काला जादू या तांत्रिक विद्या का असर हो सकता है। मेरे माता पिता यह सुनकर बेहद घबरा गए। उन्होंने पुजारी से पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। पुजारी ने कहा, हमें एक विशेष पूजा करनी होगी जिसमें रिया के शरीर से इस बुरी ताकत को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन यह आसान काम नहीं होगा। इसके लिए विशेष सामग्री और विधि की आवश्यकता होगी और इस दौरान आपको ध्यान रखना होगा कि रिया पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाए, क्योंकि उस पर दानव का गहरा असर हो सकता है। पुजारी की बातों ने मेरे परिवार और प्राची को कुछ हद तक आशा दी, लेकिन यह भी साफ था कि आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला था। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि मैं किसी सामान्य समस्या से नहीं, बल्कि किसी अज्ञात और भयानक शक्ति से जूझ रही थी। पुजारी ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी और जल्द ही घर में पूजा का आयोजन किया गया। पूजा की तैयारी बड़े पैमाने पर शुरू की गई। मेरे माता पिता ने पुजारी की बताई हर एक सामग्री को जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्राची हर कदम पर मेरे साथ थी, क्योंकि वह जानती थी कि मैं इस वक्त खुद से कुछ भी करने की हालत में नहीं थी। वह हर समय मेरे पास रही और मुझे भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। पुजारी ने बताया कि यह पूजा बहुत महत्वपूर्ण है
और इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। यह एक रात का समय था जब पूजा होनी थी। पूजा स्थल को खास तरीके से सजाया गया और वहां चारों ओर दीप जलाए गए। पुजारी ने घर में पवित्र जल का छिड़काव किया और खास मंत्रों का उच्चारण किया। लेकिन जिस समय पूजा की तैयारी हो रही थी, मेरी हालत और बिगड़ने लगी थी। अब मैं सामान्य नहीं रह पाती थी। कभी कभी मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगती और मैं अचानक से हिंसक हो जाती। मैंने कई बार खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की, जैसे कि मेरे अंदर कोई और शक्ति मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही हो। मुझे खुद भी अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूं। मेरे माता पिता और प्राची मुझे किसी तरह संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका डर और चिंता बढ़ती जा रही थी। मेरी आंखें अब सामान्य नहीं रह गई थी और कभी कभी उनमें अजीब सी चमक दिखती थी जो किसी भी इंसान की आंखों में नहीं होनी चाहिए। पूजा शुरू होते ही माहौल और भी डरावना हो गया। पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और चारों ओर धूप और हवन सामग्री की गंध फैल गई। मुझे उन मंत्रों की आवाज सुनते ही बेचैनी महसूस होने लगी। जैसे ही मंत्र तेज होने लगे, मेरे शरीर में अजीब सी हरकत शुरू हो गई। मुझे लगने लगा कि मेरे अंदर कुछ टूटने की कोशिश कर रहा है और उस शक्ति ने मेरी आत्मा पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया था। मेरी आंखें अजीब तरीके से चमकने लगीं और मेरे मुंह से अजीब अजीब बातें निकलने लगीं। तुम सब बेकार हो, मुझे रोक नहीं सकते। मैं खुद यह शब्द बोल रही थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि यह मैं नहीं थी। मेरे परिवार के लोग और प्राची यह देखकर डर गए थे। मेरे शरीर का हर हिस्सा कांप रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं खुद पर नियंत्रण खो चुकी हूं। पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया, लेकिन मेरे अंदर की शक्ति और बढ़ती जा रही थी। मैंने अचानक से एक चीख मारी और मेरे शरीर ने खुद को जमीन पर फेंक दिया। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी रगों में आग जल रही है। पूजा के दौरान मैंने कई बार अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन प्राची और मेरे माता पिता मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दानव की शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी थी कि मुझे संभालना मुश्किल हो रहा था। जिस दिन से मेरी हालत बिगड़ने लगी थी, प्राची ने मेरे साथ हर मुश्किल में मेरा साथ दिया था। वह मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थी, लेकिन अब उसे यह लगने लगा था कि मेरे साथ हो रही अजीब घटनाओं के पीछे कोई इंसान जरूर था। उसने इस बारे में सोचना शुरू किया कि किसे मुझसे कोई परेशानी हो सकती थी या कौन मेरी जिंदगी में कुछ गलत करने की कोशिश कर सकता था। उसे सबसे पहले विकास का ख्याल आया। विकास हमेशा से मेरी तरफ अजीब नजरों से देखता था और उसके इरादों में कुछ तो गड़बड़ महसूस होती थी। प्राची ने अपने संदेह को सच साबित करने के लिए विकास के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने की ठानी। उसने विकास के बारे में कॉलेज के बाकी लोगों से पूछताछ शुरू की, लेकिन ज्यादा कुछ पता नहीं चला। फिर उसने कुछ पुराने रिकॉर्ड खंगाले और विकास के परिवार के बारे में जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि विकास का परिवार कुछ अजीब सी गतिविधियों में लिप्त रहा है, खासकर उसके दादा जो तांत्रिक क्रियाओं में रुचि रखते थे। यह सुनकर प्राची को शक और गहरा हो गया। अब प्राची को यकीन हो गया था कि विकास ही मेरे साथ हो रही इन अजीब घटनाओं के पीछे है। उसने विकास पर नजर रखना शुरू किया और धीरे धीरे सच्चाई उसके सामने आने लगी। प्राची ने विकास का पीछा करना शुरू किया। एक दिन उसने विकास को बाबा रामदास के पास जाते हुए देखा। वह जानती थी कि बाबा रामदास एक तांत्रिक हैं, जिनकी काले जादू और वशीकरण में महारत है। प्राची को यह देखकर शक और पुख्ता हो गया कि यह सारा खेल विकास ने ही रचा था। वह विकास और बाबा रामदास के बीच की बातचीत सुनने के लिए छिप गई। विकास ने बाबा से कहा, बाबा, रिया मेरे काबू में क्यों नहीं आ रही? आपने जो वशीकरण बताया था वह सही से काम नहीं कर रहा, उसकी हालत और बिगड़ रही है। बाबा रामदास ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तूने टोटके को ठीक से नहीं किया। अब उस पर सिर्फ तेरा वशीकरण नहीं बल्कि एक प्राचीन दानव का कब्जा हो गया है। मैंने तुझसे कहा था कि इस क्रिया को हल्के में मत लेना। अब हालात तेरे हाथ से निकल गए हैं। यह सुनकर प्राची का दिल दहल गया। उसे समझ में आ गया कि रिया की यह हालत विकास के गलत वशीकरण के कारण हो रही थी। उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और तुरंत जाकर मुझे और मेरे परिवार को इस बारे में बताने का निर्णय लिया।
अब उसके पास पर्याप्त सबूत थे कि विकास ने मेरे साथ ऐसा किया है। जब विकास को यह एहसास हुआ कि उसके टोटके से रिया की जान खतरे में पड़ गई है, तो उसके अंदर डर और पश्चाताप ने घर कर लिया। उसने सोचा था कि वशीकरण से वह मुझे अपने काबू में कर लेगा, लेकिन अब हालात बिल्कुल उलट हो गए थे। रिया की बिगड़ती हालत देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने कई बार बाबा रामदास से मदद मांगी, लेकिन बाबा ने साफ कह दिया था कि अब कुछ भी करना मुश्किल है। विकास अपने कमरे में बैठा अपनी गलतियों पर पछता रहा था। उसने कई बार सोचा कि अगर वह समय पर रुक जाता तो शायद यह सब नहीं होता। अब उसे यह भी डर सता रहा था कि अगर यह बात बाहर आई तो उसका क्या होगा। लेकिन उससे भी बड़ा डर यह था कि रिया मर सकती थी और इसका जिम्मेदार सिर्फ वह होगा। विकास ने एक आखिरी बार बाबा रामदास के पास जाकर कहा, बाबा प्लीज कुछ तो करो, मैंने गलती की है, लेकिन अब मैं रिया की जान नहीं लेना चाहता, उसे बचा लो। बाबा ने जवाब दिया, अब स्थिति मेरे बस में नहीं है। यह दानव तुझसे भी ताकतवर है। अगर रिया को बचाना है तो उसे खुद ही इस दानव से लड़ना होगा। दानव अब मेरे अंदर पूरी तरह से घर कर चुका था। मेरे शरीर पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी थी कि मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी। हर रोज मेरे अंदर एक संघर्ष होता था। एक ओर मैं अपनी बची खुची आत्मशक्ति से इस दानव का विरोध करने की कोशिश करती, तो दूसरी ओर वह मुझे पूरी तरह से अपने वश में करना चाहता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी आत्मा को किसी ने कैद कर रखा हो। कभी कभी मैं अपने ही विचारों में खो जाती थी और अचानक से मुझे महसूस होता था कि मैं खुद पर से नियंत्रण खो चुकी हूं। मेरे हाथ पांव अपने आप हिलते, मेरी जुबान से अजीब अजीब बातें निकलती जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैंने कई बार खुद को इस ताकत से आजाद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रही। वह दानव मेरे अंदर बैठा था, मेरी हर हरकत पर नजर रखता था और मुझे कमजोर बनाता जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर अभी भी एक छोटी सी उम्मीद की किरण बची हुई थी। मुझे विश्वास था कि अगर मैंने हार नहीं मानी तो मैं इस दानव से जीत सकती हूं। जब पुजारी ने पूजा के दौरान दानव के असर को देखा तो वह चौंक गया। उसने कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह एक प्राचीन शैतानी शक्ति है जो सदियों से छिपी हुई थी। इसे जागने का मौका मिल गया है और अब इसे शांत करना आसान नहीं होगा। पुजारी ने मेरे माता पिता और प्राची को बताया कि यह दानव इतना ताकतवर है कि इसे सिर्फ एक विशेष पूजा और बलिदान से ही खत्म किया जा सकता है। उसने कहा कि इस दानव को नियंत्रित करने के लिए एक कठिन और जोखिम भरी पूजा की जाएगी, जिसमें किसी को बलिदान देना पड़ सकता है। मेरे माता पिता और प्राची इस बात से डर गए। उन्होंने पुजारी से पूछा, क्या रिया को कुछ हो जाएगा? पुजारी ने कहा, अगर पूजा ठीक से नहीं की गई तो रिया की जान जा सकती है, लेकिन अगर हमने यह पूजा सही तरीके से की तो उसे इस दानव से मुक्त कर सकते हैं। अब सबकी उम्मीदें उस पूजा पर टिकी थीं और यह पूजा ही मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैं अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। दिन ब दिन मेरी हालत खराब होती जा रही थी और उस दानव का मेरे ऊपर असर इतना बढ़ चुका था कि मेरे माता पिता और प्राची के पास मुझे बचाने का आखिरी मौका ही बचा था। पुजारी ने विशेष पूजा की योजना बनाई थी जो काफी खतरनाक थी। यह पूजा रात के ठीक आधी रात को होनी थी, जब दानव की शक्ति अपने चरम पर होती है। अगर उस समय उसे काबू में कर लिया गया तो मेरी जान बच सकती थी। मेरे माता पिता ने पूजा की सारी तैयारियां की। वे हर संभव तरीके से मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मैं अंदर ही अंदर खुद को खोती जा रही थी। प्राची ने पूजा के लिए सब कुछ जुटाया और पुजारी ने बताया कि इस पूजा के दौरान हमें बहुत सावधान रहना होगा। किसी भी छोटी सी गलती से दानव और शक्तिशाली हो सकता था। पूजा शुरू होने वाली थी और मेरी आखिरी उम्मीद बस यही थी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, लेकिन मुझे अपनी ताकत पर भी भरोसा था कि मैं इस दानव को हराने के लिए कुछ करूंगी। पूजा के दिन विकास अचानक मेरे घर पर आ गया। उसे देखकर सब चौंक गए। मेरे माता पिता और प्राची उसे देखकर क्रोधित हो गए, लेकिन विकास ने कहा कि वह अब अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता है। उसकी आंखों में गहरा पछतावा था और वह पूजा में शामिल होकर मेरे लिए कुछ करना चाहता था। उसने मुझसे कहा, रिया, मुझे माफ कर दो।
मैंने जो किया उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैं अब तुम्हें बचाना चाहता हूं। जो कुछ भी हो सकेगा मैं करूंगा। विकास का चेहरा इतना हताश और डरावना लग रहा था कि मुझे भी समझ नहीं आया कि क्या कहूं। वह पूरी तरह से टूट चुका था। पुजारी ने उसे पूजा में शामिल होने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त रखी कि उसे यह समझना होगा कि पूजा में उसका जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। विकास तैयार था। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह किसी भी कीमत पर इसे सुधारना चाहता था। जैसे ही आधी रात हुई, पूजा शुरू कर दी गई। पुजारी ने मंत्रों का जाप शुरू किया और चारों ओर दीपक और धूप जलाए गए। माहौल बेहद भारी और डरावना हो गया था। मेरे शरीर पर दानव का असर तुरंत महसूस होने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मेरे हाथ पांव जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बांधे जा रहे थे और मेरे शरीर पर खौफनाक निशान बनने लगे। मैं अंदर से चीखना चाहती थी, लेकिन मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मेरे चारों ओर सब कुछ धुंधला हो गया था और ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे धीरे धीरे अंदर से खत्म कर रहा है। मेरे माता पिता और प्राची घबरा गए, लेकिन पुजारी ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा। इस बीच विकास भी पूजा में शामिल हो चुका था। विकास ने मुझे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, दानव ने उस पर हमला कर दिया। विकास जोर से चीखने लगा और उसकी आंखें सफेद हो गईं। दानव उसकी आत्मा पर हमला कर रहा था और उसकी तकलीफें मेरे सामने थीं। लेकिन विकास ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपनी पूरी ताकत से उस दानव का सामना कर रहा था। पुजारी के मंत्रों का असर धीरे धीरे दिखने लगा। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, मैंने अपने शरीर में कुछ हल्कापन महसूस किया। दानव की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ने लगी, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से हार मानने को तैयार नहीं था। मेरे शरीर पर बने निशान धीरे धीरे कम होने लगे, लेकिन विकास की हालत बिगड़ने लगी। विकास को दानव अब पूरी तरह से काबू में करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ झलक रहा था और उसकी हालत देखकर सबको डर लग रहा था कि कहीं वह न बच पाए। विकास ने पुजारी से कहा, बाबा, मुझे बचाने का कोई तरीका नहीं है। पुजारी ने कहा, अगर तू सच में प्रायश्चित करना चाहता है तो तुझे खुद को दानव के सामने बलिदान करना होगा। सिर्फ तेरे बलिदान से ही रिया की जान बच सकती है। यह सुनकर विकास की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। विकास को अब सब समझ आ चुका था। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और मुझे देखते हुए कहा, रिया, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और अब यही मेरी सजा है। मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दूंगा। वह धीरे धीरे पुजारी के पास गया और कहा, मैं तैयार हूं। पुजारी ने अंतिम मंत्रों का जाप शुरू किया और विकास ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने देखा कि जैसे ही उसने खुद को पूरी तरह दानव के हवाले किया, एक अजीब सी शक्ति उसकी आत्मा को खींचने लगी। उसकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। विकास ने अपनी पूरी ताकत से दानव का सामना किया और अंत में उसकी आत्मा ने दानव को कमजोर कर दिया। जैसे ही विकास का बलिदान पूरा हुआ, दानव की शक्ति टूटने लगी। मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर से उस दानव का असर खत्म हो रहा था। मेरे शरीर से अजीब सी ऊर्जा निकलकर हवा में गायब हो गई। सब कुछ अचानक शांत हो गया। विकास अब नहीं रहा, लेकिन उसकी कुर्बानी ने मेरी जान बचा ली थी। मेरी हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि हर दिन मुझे लगता था यह मेरा आखिरी दिन होगा। मेरे माता पिता की आंखों में चिंता और दर्द साफ झलकने लगा था। प्राची भी मुझे देखते ही टूट जाती थी। उन्होंने हर संभव इलाज कराया, हर जगह भाग दौड़ की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अंत में पुजारी ने कहा कि अब सिर्फ एक आखिरी उपाय बचा है, एक विशेष पूजा जो काफी खतरनाक है। इस पूजा से दानव को हराया जा सकता है, लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ तो परिणाम भयानक होंगे। पूजा के लिए समय तय किया गया, आधी रात। पुजारी ने बताया कि यही वह समय है जब दानव सबसे कमजोर होता है और इसी समय हम उसे काबू में कर सकते हैं। मेरे माता पिता ने सारी तैयारियां की, प्राची ने भी हर संभव मदद की। पूजा के लिए सभी सामग्री इकट्ठी कर ली गई थी। दीपक, धूप, मंत्र, सब कुछ तैयार था। मैं अपने कमरे में बैठी थी। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं न ठीक से बोल सकती थी, न चल सकती थी।
अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं यह उम्मीद थी कि यह आखिरी मौका मुझे बचा लेगा। पूजा का समय आ गया और मैं वहीं बैठी, जैसे खुद को किसी अदृश्य शक्ति के हवाले कर चुकी थी। डर इतना था कि मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए थे, लेकिन मुझे कुछ और सोचने की ताकत भी नहीं बची थी। तभी अचानक दरवाजे पर हलचल हुई। विकास ने अंदर कदम रखा। उसे देखकर एक बार तो मेरा दिल धड़कने लगा। मैं जानती थी यह सब उसी की वजह से हो रहा है। मेरे माता पिता ने उसे गुस्से से देखा। तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरे पापा ने सख्त आवाज में पूछा, लेकिन विकास की आंखों में ऐसा दर्द और पश्चाताप था जो शायद शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता था। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने आया हूं। उसकी आवाज में सच्चाई और पछतावा था, जिसने कुछ देर के लिए सबको चुप कर दिया। पुजारी ने उसे अंदर आने दिया और पूछा, क्या तुम सच में पछता रहे हो? विकास ने सिर झुका लिया और बोला, हां बाबा, मैंने जो किया है उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैं बस चाहता हूं कि रिया ठीक हो जाए, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। उसकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि मेरे माता पिता और प्राची भी कुछ नहीं बोले। पुजारी ने उसे पूजा में शामिल होने की अनुमति दी, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि दानव उसे भी अपना निशाना बना सकता है। विकास जानता था कि वह खतरे में है, लेकिन उसने खुद को पूरी तरह से पूजा में झोंकने का फैसला किया। मैं उसे देखकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरे अंदर अब भावनाएं भी मर चुकी थीं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के कोने में एक सवाल था, क्या सच में विकास खुद को बलिदान करेगा? जैसे ही आधी रात का समय हुआ, पूजा की शुरुआत हुई। पुजारी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। चारों तरफ दीपक जलाए गए, धूप की खुशबू फैलने लगी। माहौल अजीब तरह का हो गया था, जैसे सब कुछ अचानक भारी लगने लगा हो। मैं अपने आप में एक अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगी। दानव का असर मुझ पर पहले से ज्यादा तेज हो गया था। मेरे शरीर में एक अजीब सी हरकत हो रही थी, जैसे कोई मुझसे मेरी आत्मा को खींचने की कोशिश कर रहा हो। मेरे हाथ पांव बंधे हुए महसूस हो रहे थे और मेरा दिमाग जैसे धुंधला हो गया था। अचानक मेरी त्वचा पर खौफनाक निशान बनने लगे। मेरी चीखें अंदर ही अंदर घुट रही थीं, जैसे किसी ने मेरे गले को जकड़ रखा हो। मेरे माता पिता और प्राची ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे छुआ, मैं उन्हें दूर धकेलने लगी। मेरे अंदर का दानव पूरी तरह से काबू में करने की कोशिश कर रहा था। विकास ने देखा कि मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। उसने पुजारी से मदद मांगी, लेकिन पुजारी ने उसे रोका और कहा कि अब उसे खुद ही दानव का सामना करना होगा। जैसे ही विकास ने मुझे सहारा देने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, दानव ने उस पर हमला कर दिया। अचानक विकास के शरीर में भी अजीब हरकत होने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह जोर से चीखने लगा। दानव अब उसे भी अपनी चपेट में लेने की कोशिश कर रहा था। पूजा अपने चरम पर थी। पुजारी लगातार मंत्र पढ़ रहा था और दीपकों की रोशनी अब हल्की पड़ने लगी थी। मेरे अंदर का दानव कमजोर तो हो रहा था, लेकिन अभी भी पूरी तरह हार मानने को तैयार नहीं था। विकास की हालत भी खराब होती जा रही थी। वह जोर जोर से चीख रहा था और उसके शरीर पर भी निशान बनने लगे थे। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे शरीर पर से दानव की पकड़ थोड़ी ढीली हो रही थी, लेकिन वह विकास पर पूरी ताकत से हमला कर रहा था। विकास ने पुजारी से कहा, बाबा कुछ कीजिए, वह मुझे मार डालेगा। पुजारी ने शांत रहते हुए कहा, अगर तू सच में अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता है तो तुझे खुद को बलिदान करना होगा। यही एकमात्र रास्ता है। विकास की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन वह जानता था कि अब यह उसका आखिरी मौका था। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूं। विकास अब पूरी तरह से समझ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, रिया, मुझे माफ कर दो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह तुम्हें बचाने के लिए है। उसकी आंखों में सच्चाई और प्यार था। उसने पुजारी से कहा, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं ताकि रिया की जान बच सके। पुजारी ने आखिरी मंत्र पढ़ने शुरू किए और विकास ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने खुद को पूरी तरह दानव के हवाले किया, उसके शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकलने लगी। उसने जोर से चीख मारी
और उसकी आत्मा जैसे खींची जा रही थी। विकास की चीखें मेरे दिल को चीर रही थीं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। विकास का बलिदान जैसे ही पूरा हुआ, दानव की शक्ति टूटने लगी। मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर से वह काली ताकत बाहर निकल रही थी। मेरे माता पिता और प्राची दौड़कर मेरे पास आए, लेकिन मैं अभी भी उस सदमे में थी। विकास ने अपनी जान देकर मुझे बचा लिया था। दानव के जाने के बाद जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे सिर से एक भारी बोझ हटा दिया हो। मेरे शरीर में जो दर्द और थकावट महीनों से छाई हुई थी, वह धीरे धीरे कम होने लगी। मैंने धीरे से अपने हाथों को हिलाया। वे अब भी कांप रहे थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरी मांसपेशियों ने फिर से जीवन की ओर कदम बढ़ा लिए हों। मेरे माता पिता और प्राची मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में वो डर अब नजर नहीं आ रहा था जो पहले था। हालांकि मेरी सेहत धीरे धीरे बेहतर हो रही थी, लेकिन भीतर से मैं अब भी टूटी हुई थी। मानसिक रूप से उन बीते दिनों की यादें अब भी मेरे साथ थीं। रात में सोते समय अक्सर मुझे सपने आते थे, वही डरावनी छाया, वही ठंडी हवा का झोंका। लेकिन मुझे अब पता था कि यह सिर्फ मेरे मन का भ्रम था। मैं अब किसी दानव के कब्जे में नहीं थी। मेरे शरीर को फिर से मजबूत होने में समय लग रहा था। डॉक्टर भी अब कहने लगे थे कि मेरी रिकवरी हो रही है और मैं जल्द ही पहले जैसी हो जाऊंगी। हालांकि मेरे अंदर एक बदलाव आ चुका था, शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में। विकास का चेहरा मेरे जहन में बार बार आता था। मुझे उसकी आखिरी चीखें, उसकी आंखों में दर्द और पछतावा साफ याद है। उसने खुद को बलिदान कर दिया और उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी। मैंने उसे कभी माफ नहीं किया था, लेकिन उसके बलिदान ने मेरे दिल में उसके प्रति थोड़ी नरमी ला दी थी। आखिरकार उसने अपनी गलती सुधारने के लिए अपनी जान दे दी थी। विकास अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी यादें मुझसे कभी दूर नहीं हो सकती थी। वह मेरी जिंदगी के सबसे काले अध्याय का हिस्सा बन चुका था। प्राची भी कभी कभी उसके बारे में बात करती थी, जैसे कि उसने भी उसकी गलती को समझ लिया हो। हम दोनों जानते थे कि अगर वह अंत में खुद को बलिदान न करता तो शायद मैं अब जिंदा न होती। उसका अंत मेरे लिए एक नई शुरुआत का संकेत था। उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन उसकी यादों ने मुझे कभी पूरी तरह से छोड़ने का नाम नहीं लिया। शायद यह उसकी नियति थी कि वह मुझे अपनी गलती से मुक्त करने के लिए खुद को बलिदान करे। उसकी आत्मा अब शायद शांति से सो रही थी, लेकिन उसका नाम मेरी जिंदगी से कभी मिट नहीं सकता था। प्राची, मेरी सबसे करीबी दोस्त, वह मेरे साथ हर कदम पर थी। जब मैं खुद को खो चुकी थी, उसने मेरा हाथ थाम रखा था। उसके बिना शायद मैं आज यहां न होती। उसने मेरे साथ उस अंधेरे वक्त को देखा और महसूस किया था। जब विकास की सच्चाई सामने आई तो प्राची ने ही वह हिम्मत दिखाई जो मैं कभी जुटा नहीं पाई। विकास की मौत के बाद प्राची ने मुझे बार बार ये एहसास दिलाया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह मुझे समझाती कि यह सब अब बीते दिनों की बात है और हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसने मेरा हौसला बढ़ाया जब मैं खुद को कमजोर महसूस करती थी। धीरे धीरे उसने मुझे फिर से सामान्य जिंदगी की ओर लौटने में मदद की। वह मेरे साथ कॉलेज जाती, मेरी पढ़ाई में मदद करती और मुझे फिर से जीने की प्रेरणा देती। उसने खुद भी बहुत कुछ सहा था, लेकिन उसने कभी मुझसे शिकायत नहीं की। वह मुझे मजबूत बनाती रही, हर वक्त मेरा सहारा बनी रही। उसकी दृढ़ता ने मुझे भी मजबूत बना दिया था। अब मैं जानती थी, चाहे जो हो, प्राची मेरी जिंदगी का हिस्सा रहेगी। मेरे माता पिता ने इस कठिन वक्त में जितनी पीड़ा सही, मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे टूटते हुए देखा, मेरी हालत पर रात रात भर जाग कर रोए। अब जब मेरी सेहत में सुधार हो रहा था, वे दोनों भी थोड़ा राहत महसूस कर रहे थे। उनकी आंखों में अब उम्मीद की चमक थी, जो पहले डर और बेचैनी से ढकी हुई थी। माँ ने मुझे खाना खिलाने से लेकर मेरे लिए दवाओं का ध्यान रखने तक हर चीज का ख्याल रखा। वह मेरे कमरे में मेरे साथ ही सोने लगी थीं, क्योंकि वह मुझे अकेला छोड़ने से डरती थी। पापा भी अब पहले से ज्यादा वक्त मेरे साथ बिताने लगे थे। वे मेरे साथ बैठते, मुझसे बातें करते और यह यकीन दिलाते कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा परिवार, जो इस खौफनाक अनुभव के बाद टूट चुका था, अब धीरे धीरे फिर से जुड़ने लगा था। मेरे माता पिता ने मुझे वादा किया था कि वे हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने कहा,
अब हम सब मिलकर इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलेंगे। तुम हमारी सबसे बड़ी ताकत हो और हम तुम्हें कभी टूटने नहीं देंगे। उनके इन शब्दों ने मुझे और भी हिम्मत दी। हालांकि अब सब कुछ सामान्य हो चुका था, मेरे मन में एक डर अभी भी था। रात के अंधेरे में जब मैं अकेली होती थी, मुझे अब भी लगता था कि कहीं वह दानव फिर से वापस न आ जाए। मैं कभी कभी जागती थी, पसीने से भीगी हुई, जैसे कोई बुरा सपना देख रही हूं। मुझे लगता था कि वह छाया अब भी कहीं आसपास मंडरा रही है। यह डर हमेशा मेरे साथ रहेगा। यह सच्चाई मैं अब समझ चुकी थी। हालांकि मुझे यकीन था कि दानव मर चुका है, लेकिन उसकी यादें मेरे दिमाग से कभी मिट नहीं पाएंगी। जब भी हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होती, मैं सहम जाती। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। प्राची और मेरे माता पिता मुझे समझाते कि यह सिर्फ मेरे मन का वहम है, लेकिन उस अनुभव के बाद मैं खुद को पूरी तरह आश्वस्त नहीं कर पाती थी। मुझे हर पल यह एहसास होता था कि अतीत की वह खौफनाक छाया मेरे साथ जुड़ी रहेगी। मैंने खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया, लेकिन कहीं न कहीं यह डर हमेशा मेरे मन के एक कोने में बना रहेगा।